अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से एक बड़ा फ़ैसला। और वो कहते हैं ना कि खामोशी की अपने अंदर एक ज़ुबान है, और खामोशी वो बता रहे थे कि जो याया अफ़रीदी साहब की खामोशी है, और वो जिस तरीके से किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है, जिस तरीके से उनके नंबर्स बंद जा रहे हैं, उनसे राब्ता नहीं है, और जिस तरीके से कहा जा रहा था उनका व्हाट्सएप के ऊपर ख़ास तौर पे किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, वही व्हाट्सएप जिससे उमर अता बंदियाल को और इसके साथ-साथ काज़ी फ़ायद ईसा को बाकायदा तौर पे मैसेजेस भिजवाए जाते थे। काज़ी फ़ायद ईसा की अदालत से एक बहुत बड़ी खबर ये कि काज़ी फ़ायद ईसा ने उन 6 जजेस से मुलाकात की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही 6 जजेस जिन्होंने रवा साल मार्च में बाकायदा तौर पे सुप्रीम जुडिशल ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। ये वही 6 जजेस हैं जिन्होंने खत के जरिए बताया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने काजी फायद ईसा से, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल ऑफ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मदद मांगी कि बताएं, इस तरह से इतनी ज्यादा मुदाखलत है, इतनी ज्यादा इंटरवेंशन है। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की एजेंसियों के नाम लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम लेके उन्होंने कहा कि शदीद मुदाखलत की जा रही है। ये वही जजेस हैं जिनके हवाले से बताया जाता रहा कि इनमें से किसी के रिश्तेदार को पकड़ के एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता रहा, किसी के रिश्तेदार को किस तरीके से पकड़ के करंट लगाया जाता रहा, किसी जज के घर के बाहर क्रैकर धमाके किए गए, यानी बहुत कुछ किया गया इन जजेस के साथ। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस ने भी ये तमाम तर चीजें फेस की, उन्होंने भी बात की। लेकिन काजी फायद ईसा ने, उस वक्त के काजी ने किस तरीके से इन जजेस को बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट के आगे फेंक दिया, किस तरह से काजी साहब ने भी इनके साथ एक मीटिंग तो की थी, लेकिन उस मीटिंग में काजी साहब ने इनको कहा था कि तुम लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। काजी ने अपने जजेस के साथ इंसाफ करना तो दूर, लोग कहते थे काजी इंसाफ नहीं कर सका। यानी वो शख्स कैसे इंसाफ कर सकता था जिसने अपने मातहतों को इंसाफ नहीं दिलाया, यानी अपनी नीचे, उसकी नीचे जो अदालतें लगी हुई थी, उस जजेस, उन अदालतों के जजेस को वो इंसाफ नहीं दिला सका, तो वो एक आम आदमी को, एक आम शख्स को इंसाफ कैसे दिलवा सकता था। लेकिन उसका मनहूस साया हटा। और अब इस मुलाकात के हवाले से ये जो खबर दी है, ये दो बहुत बेहतरीन रिपोर्टर्स पाकिस्तान के, वसीम मलिक और मरियम नवाज खान फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1, इनका प्लेटफॉर्म है, सब जाके जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पे ये खबर सबसे पहले आज शाम 6 साढ़े 6 के दरमियान उन्होंने दी। उसके बाद जितने कोर्ट रिपोर्टर से बात हुई, अदील सरफराज साहब के साथ इंटरव्यू भी हुआ, आप जाके देख सकते हैं siyaset.pk पे। तमाम लोगों ने ये कहा कि रजीम के अंदर बाकायदा तौर पे इसके बाद एक खलबली मच जाएगी। जो ताकतवर है उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये, क्योंकि ये वही 6 जजेस हैं जिनको सबक सिखाना था। ये वही 6 जजेस हैं जिनके बारे में कहा जाता रहा कि इनको सबक सिखाया जाएगा। काजी ने तो ये तक कहा मीटिंग्स में बैठकर कि डोंट कॉल देम हीरोज, ये हीरोज नहीं है, इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। और बाकायदा तौर पे इन 6 जजेस के खिलाफ जिस तरह से हुकूमत वक्त ने कैंपेन चलाई, इस सियासी हुकूमत ने कैंपेन चलाई, वो हम सब कुछ जानते हैं। और किस तरह से फिर बाद में इनको कहा गया कि इनको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन इन 6 जजेस से इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की बाकायदा तौर पर मुलाकात, और मुलाकात भी को इनिशिएटिव इन 6 जजेस ने नहीं लिया। मुलाकात के लिए कहा जा रहा है खुद याया अफरीदी साहब ने इन 6 जजेस को बाकायदा तौर पर अप्रोच किया। मुलाकात के अंदर कहा जा रहा है कि आमिर फारूक साहब उन 6 जजेस में शामिल नहीं है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बॉस हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो आमिर फारूक, जो काजी फायद ईसा की डिटो कॉपी है, वो इस मुलाकात में शामिल नहीं था। मुलाकात के अंदर गालिबन जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आ रहा है, समन रफत इम्तियाज का नाम आ रहा है, तारिक महमूद जहांगीरी का नाम आ रहा है। उन 6 जजेस के नाम आ रहे हैं जिनकी जानिब से कहा जा रहा था खत लिखा गया है। तभी आपको लग रहा है, ये याया अफरीदी साहब के आने के बाद आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदालतों की एक फिजा बदल रही है। सिंध हाई कोर्ट का 26वीं तरमीम के ऊपर फैसला, आज गुल हसन औरंगजेब की अदालत में इमरान खान की रिहाई की दरखास्त के ऊपर बात, जिस तरीके से ईमान मजारी वाला फैसला सामने आया, आजम खान सवाती के रिमांड के ऊपर आमिर फारूक की अदालत से जो फैसला सामने आया, तो इन तमाम तर चीजों की कड़ियां मिलाना शुरू करें। याया अफरीदी वाला फैसला बहुत महंगा पड़ गया, और अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि याया अफरीदी साहब को खुद चूज किया, खुद ये गेम चली गई, खुद ये चाल चली गई, ये सोचकर कि याया अफरीदी साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑफर, अमीनुद्दीन खान को लाया जाएगा। वो कहते हैं ना कि कुछ चालें जमीनी खुदा चलते हैं, लेकिन आखिर में अल्टीमेटली होता वही है जो ऊपर बैठा होता है, जो उसकी चाल होती है, जो उसका प्लान होता है, जो अल्लाह पाक ने सोचा होता है, वही फिर कामयाब होता है। वही वही असल में अटल हकीकत फिर वही होती है। और ये एक बहुत, ये मुलाकात आपको आने वाले दिनों में इसके असरात दिखाई देंगे। लेकिन उसके साथ इस्लामाबाद में जो इस मुलाकात के बाद खलबली मची होगी ना, उसके असरात भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे कि किस तरीके से यह मुलाकात हुई। इन 6 जजेस ने उस टाइम खत लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मदद तलब की, लेकिन इन 6 जजेस की मदद करना तो दूर, इनको बाकायदा तौर पर फेंक दिया गया उस वक्त के काजी की जानिब से, क्योंकि काजी खुद एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठकर फैसले कर रहा था, इंसाफ कर रहा था। तभी तो आज उसके साथ बैरून मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर भाषण दिए जाते हैं कि बद तहजीबी हुई है। असल में बद तहजीबी तो वो थी जो लोगों के घरों में घुसकर जो कुछ किया जाता रहा काजी के दौर में, और काजी बोला नहीं, काजी कुछ भी उस टाइम नहीं बोला। और आज फिर काजी को जिस तरह लोग याद कर रहे हैं, आज काजी के हवाले से, मुस्तफीन काजमी के हवाले से मैं यहाँ पर अगर जिक्र करूं, वही वकील जिनके साथ जो कुछ किया गया, टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से उन्हें पुलिस के रिमांड में महज इसलिए दिया गया कि उन्होंने काजी को खड़े होकर कह दिया था तुम फ्रॉडी हो। मुस्तफीन काजमी से
नादिर बलोच सहाफ़ी हैं, उनकी मुलाकात हुई और वो कहते हैं कि जब मुस्तफ़ा काज़मी से मेरी मुलाकात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया, उनके घर वालों की जानिब से कि इनकी सेहत बहुत ख़राब है, इनका हाफ़ज़ा यानी इनकी मेमोरी, इनकी याददाश्त बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी है, तो इनसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, इनको टीवी नहीं दिखाया जा रहा ताकि वो स्ट्रेस में ना जाएँ। डॉक्टर्स भी इनको मना कर चुके हैं क्योंकि इनको मुकम्मल ठीक होने में अभी 2 हफ़्ते दरकार हैं और वो भी उसके लिए इनको आगा खान कराची जाना पड़ेगा ताकि वहाँ से इनका इलाज हो, इनकी मुकम्मल याददाश्त वापस आए। कहते हैं कि मुस्तफ़ा काज़मी ने मुझसे पूछा, "क्या चल रहा है खबरों में? मुझे घर वाले खबरें नहीं देखने दे रहे।" तो मैंने लंदन वाक़ये का ज़िक्र किया, यानी काज़ी के साथ जो हुआ है, उस मनहूस, उस घटिया शख्स के साथ जो हुआ है, उसका ज़िक्र किया, जिस पर कहते हैं कि मुस्तफ़ा काज़मी ने अपना जो चेहरा है, वो आसमान की तरफ किया। यानी मुस्तफ़ा काज़मी ने दिल-ए-दिल में कहा होगा कि अल्लाह तू ही तू है, तेरी सबसे बड़ी शान है। यानी जिस शख्स को तुम फ्रॉडिया हो कहने के ऊपर, मुस्तफ़ा काज़मी जैसे एक एक चमकते-धमकते, हशाश-बशाश लॉयर के साथ जो कुछ किया गया, उसके बाद अल्लाह पाक ने फिर जो सज़ा काज़ी की लिखी और ये एक दिन का खेल नहीं है। काज़ी मुझे लगता है जान जाएगा, जिस शहर में, जिस मुल्क में, जिस गाँव में मतलब हर जगह गली-गली, करिया-करिया उसके साथ यही होने वाला है और अब रहती दुनिया तक अब यही होगा क्योंकि वो झुका उन ताकतों के आगे जहाँ झुकना नहीं चाहिए था और उसने अवाम के हुकूक को जिस तरह सल्ब किया ये हम सब जानते हैं लेकिन आज याया अफरीदी साहब उनकी खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा होती है, खामोशी खुद एक बहुत बड़ी ज़ुबान है और खामोशी से जो वो करते चले जा रहे हैं, अगर एडीआर की बात की जाए, जिस तरह से अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमेटी का चेयरमैन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जिस तरह से तश्कीलें न हुई, फिर जिस तरह से एक-एक करके वो तमाम तर मामलात को लेके चल रहे हैं, केस मैनेजमेंट सिस्टम की तमाम तर मामलात उन्होंने मंसूर अली शाह की यानी सब कुछ उन्होंने मंसूर अली शाह के हवाले कर दिया। यानी लग रहा है कि मंसूर अली शाह की ही गाइडलाइंस के ऊपर या वही शायद अदालत चला रहे हैं, जिनको दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया था किसी बुक्स के अंदर। तो ये एक बड़ी खबर इस्लामाबाद से अब खलबली मच तो गई है, लेकिन उससे पहले एक सुनो कि अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि 17 से तादाद बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की 23 करनी थी। अब डर इतना है कि 17 से तो काम नहीं बनना, 23 से भी काम नहीं बना तो अब 17 से 23 फिर 23 से 25 पे जा चुके हैं और 25 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को 25 कर दिया गया है ताकि अपनी मर्जी के जजेस लाए जाएं ताकि पहले जी मंसूर अली शाह को नहीं बनाना, फिर जी मुनीब अख्तर को नहीं बनाना, अब याया अफरीदी को बनाया, फिर भी डर पड़ गया, फिर 17 से 23 अब 23 से 25 पे चले गए। ये नहीं समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त एग्जेक्टिव को पीछे से कंट्रोल करने वालों को डोरे जो पीछे से हिला रहे हैं उनको समझ ये नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस वक्त जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए क्योंकि अब तो याया अफरीदी ने उन 6 जजेस से मुलाकात की है। उन 6 जजेस से मुलाकात का मतलब क्या है? मतलब मुलाकात का मतलब दरअसल ये है कि उन 6 जजेस को एतमाद में लिया गया, उनको यकीन दहानी दिलाई गई, उनको दिलासा दिया गया कि ज्यादती हुई है और आप लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा हो सका। आप लोगों के साथ आपकी अपनी आला अदलिया नहीं खड़ी हो सकी, आप लोगों के साथ आपके वक्त का काजी नहीं खड़ा हो सका क्योंकि वो एक बुजदिल, मनहूस, घटिया, ज़मीर बेचने वाला शख्स था, वो आपके साथ नहीं खड़ा हो सका। लेकिन याया अफरीदी साहब ने आज एक ज़बरदस्त फैसला दिया और फैसला बराह रास्त आप इसको फैसला इस तरह नहीं कह सकते, ना आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इसकी डिस्कशन नज़र आएगी, लेकिन ये खबर इस टाइम बड़ी खबर है डिजिटल मीडिया के ऊपर, इसको 2 बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर्स ने सबसे पहले ब्रेक किया, सबसे पहले सामने लेकर आए। इसके बाद जो हालात है ना, वो तब्दील होंगे। इसके बाद खलबली तो आपको मचती दिखाई देगी, लेकिन याया अफरीदी साहब के ऊपर शायद प्रेशर इस तरीके से बढ़ाया जाए कि ये जो तादाद बढ़ाई जा रही है, ये जो हैंकी-पैंकी की जा रही है, छेड़ा-छेड़ी की जा रही है, हो सकता है अब उनके जो डायरेक्शंस हैं उनके अंदर बड़ी छेड़ा-छेड़ी की जाए, इंटरफेयर किया जाए जिस तरह से मामलात को लेके चल रहे हैं। सो डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, एक अच्छा फैसला और ये अदलिया को बड़ा इससे एक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, एक हौसला अफ़ज़ाई होगी जजेस की और अदलिया की और अभी तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इंतज़ामी इजलास जो बुलाया हुआ याया अफरीदी साहब ने, वो बड़ा अहम होने जा रहा है और फिर उसके साथ-साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ग़ालिबन 8 नवंबर को। ये सब कुछ देखना होगा इंशाअल्लाह आपको साथ-साथ आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।